मैं नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी और क्लाइंट्स के लिए एक आज आपको स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, फोक शायर बताने जा रहा हूँ। डिस्कस। ओके, इट्स डिस्कस। डिस्कस। इससे आपको पैसा, पॉपुलैरिटी, मनी, फेम और क्लाइंट्स, सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा ही पैसा, क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स, फेम ही फेम। डिस्कस 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 डिस्कस। और कितने दिन हमें ये प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड को यूज करना कई सारे ये फोक शायर, स्विच वर्ड्स मैं डेली बोलता हूँ। वाओ। जिससे फेम हमें मिलता है। हम ही को फेम क्यों मिलता है, इसका भी रीजन है ना। और हो सकता है कई पॉडकास्ट देने वाले बेचारे मेरी स्विच वर्ड्स और फोक शायर बोलते हैं, जिससे फेमस हो रहे हो। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी, तो ऐसा कौन सा एक कॉमन उपाय है जो आपने सब सेलिब्रिटीज को बताया और वो इतने फेमस होते चले जा रहे हैं? सबके लिए अलग-अलग उपाय होता है। उपाय मैंने जो भारती जी को भी बताया था, उनके हस्बैंड को भी बताया था। आपने क्या करना है, आप अपने घर या ऑफिस के बाहर खड़े हो जाइए, दरवाजे पे। घर के बाहर आप खड़े होके सिनेमन पाउडर आपने ले लिया अपने हाथों में। आपने सिनेमन पाउडर लेके कहना है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए। वो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, वो करके अपने घर में डाल दीजिए। आप ये रात को कर लेंगे, सुबह झाड़ू के साथ आप इसकी सफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पैसा, शांति, आपके जो घर में नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी सब दूर हो जाएगी। और संदीप जी, इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, खड़े हमें बाहर होना है और अपने घर के अंदर ब्लो करना है। लोग क्या करते हैं, इसको अंदर खड़े होकर बाहर ब्लो कर देते हैं। आपने माता लक्ष्मी अंदर आए ना आपके घर में, तो सिनेमम पाउडर के अंदर जो है ना, लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी, ना बीमारी फैलाने वाली लक्ष्मी को आपने घर के अंदर भेजना है, विराज करवाना है। हाँ जी। आप अगर घर के अंदर रख के बाहर फूंक मार दिया आपने, तो माँ लक्ष्मी तो बाहर जो रही सही भी होगी, वो भी चली जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी की है, क्योंकि कुछ लोग अनजान होते हैं, थोड़े से इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली सिनेमन मतलब दालचीनी, और पाउडर होना ही जरूरी है, या हम स्टिक को भी यूज कर सकते हैं किसी तरीके से? पाउडर होना चाहिए, फैलना चाहिए आपके घर में। और स्टिक का यूज कैसे कर सकते हैं? आपने 9 स्टिक्स ले ली सिनेमम की, उसको मोली से, लाल रंग की मोली से बांध दिया और उसको अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ करेंगे। कभी भी पूरे साल में कीजिए, और 6 महीने के बाद स्टिक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसकी स्टिक्स का पूरा असर जो है वो खत्म हो जाता है 6 महीने के बाद। आप महीने महीने में भी कर सकते हैं। 9 स्टिक्स ली, लाल रंग की मोली से बांध दिया, दीवार से अपने घर के जो चौखट होती है उसमें अंदर की तरफ कील ठोक कर उसको लगा दो। आप देखोगे क्या कहते हैं कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा लाइफ में आने लग जाएगा। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इससे, इस उपाय से। वाह, बहुत ही और आप अपने शुक्र पर्वत पर, ये मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ, जो हम स्पेशली अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। अब मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, आपको मैं एक लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, ठीक है। शुक्र पर्वत जो होता है, इसके कई सारे उपाय होते हैं, अगर आप घर बैठे मजे लेना चाहते हैं जीवन में। अभी मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताता हूँ इसका। लोग क्या करते हैं, 2 4 का कॉम्बिनेशन ग्रीन पेन से इस पे लिखवाते हैं। 2 जो होता है न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा होता है, 4 जो होता है वो राहु होता है। दैट इज रॉन्ग। उन बेचारों को न्यूमरोलॉजी आती नहीं पूरी तरीके से, या मुझे नहीं समझ वो क्या कर रहे हैं। 3 लिखिए इस पे, लक्ष्मी लॉक लिखिए, बृहस्पति की मदद लीजिए। बृहस्पति बरकत है, बृहस्पति शांति है, बृहस्पति अच्छा पवित्र शुद्ध पैसा है, बृहस्पति स्थिर पैसा है, बृहस्पति बरकत है। तो आपने 6 नंबर अगर शुक्र, देखिए 336 हुआ, बृहस्पति की मदद ली। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। तो ये वाला करके देखिए आप एक बारी, लक्ष्मी लॉक इसे बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी में। मैं कहता हूँ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इतना पैसा कि संभाले ना समझे पैसा, लेकिन ये थोड़ी देर लिखना पड़ेगा। तो इसको हमें रोज लिखना है, और क्या हमें लेफ्ट या राइट हैंड का? लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है।
ओके ठीक है, रिसीविंग हैंड होता है। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज बता देती हूँ कि ये शुक्र पर्वत, संजीव जी ने कहा, आप अपने हाथ को इस प्रकार से देखिए कि आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है कि नहीं। आपको अगर ये पता करना है ना कि मेरा शुक्र कैसा है, तो जितना ऊंचा आपका ये पर्वत होगा, आपके अंगूठे के नीचे वाला जो ये पर्वत है, उतना अगर ये जितना उभरा हुआ होगा, उतना आपका शुक्र जो है वो अच्छा है। अगर आपका देखिए उसके ठीक सामने यहाँ पर चंद्र पर्वत है, ठीक है, चंद्र पर्वत है, तो यहाँ पर ये मून का माउंट है, ये वीनस माउंट है। तो वीनस माउंट अगर चंद्रमा से ज्यादा उठा हुआ है तो इसका मतलब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वीनस को अगर भाई हो सकता है वीनस आपका वीक भी हो, कईयों का वीनस अच्छा। अब आप मेरा शुक्र पर्वत देख रहे हो बहुत मोटा है, मतलब चंद्रमा इस तरफ की है, तो ये वाली चीज मेरी बहुत मोटी है। चंद्रमा का पर्वत मेरा इतना मोटा नहीं है। अब वीनस पर्वत हर किसी को तो मिल नहीं सकता बाय गॉड के। तो आप वीनस पर्वत पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरह की मालिश कर सकते हैं अपना शुक्र अच्छा करने के लिए। शुक्र अच्छा करने के लिए आप इत्र की मालिश कर सकते हैं। और उसकी प्योर चीज क्या है, देसी घी, गाय का पीले वाला, पीले वाले देसी घी को मल के आप शुक्र पर्वत को उठा भी सकते हैं, शुक्र को अच्छा भी कर सकते हैं। शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र हमारा हस्बैंड वाइफ है, शुक्र लक्ष्मी माता है। और जिसके पास पैसा है 90% उसको वो खुश है आज। बिल्कुल 10% और चीजें होती हैं और 90% मेरे पास मेरे को ज्यादातर चीजें पैसे से ठीक हो जाती हैं। मेरे को लगता है कि पैसे से बहुत बड़ी चीज है। पति पत्नी में प्रेम हो, आप सुंदर हो, आपके पास धन धान्य नौकर चाकर गाड़ी बंगला हो, तो 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत बहुत आपने बिल्कुल इतनी करेक्ट बात कही है कि पैसे से ना आप बड़ा सुखी फील करते हैं और सुखी होते हुए तो लड़ाई तो फिर होती ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिया, शादी के बाद क्या लड़ाई है, आपके हस्बैंड कहीं और चले जाते हैं, तो जब आपका शुक्र सॉलिड होगा आपके हस्बैंड या वाइफ इधर उधर देखेंगे ही नहीं ना। वेरी वेल। आप ये भी तो चीज देखो, शादी के बाद अगर प्यार हो आपस में, धोखाधड़ी ना हो और पैसा अपार हो, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब हो, तो दुख आधे से ज्यादा तो खत्म हो जाता है। और बीमारी के लिए भी हम जरूर देंगे। अभी शुक्र के लिए बात कर रहे हैं, अब शुक्र को और कैसे अच्छा किया जा सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं मेरी माता रानी, ये छल्ले आज से 20 साल पहले मैंने बताए थे, ये छल्ले बिल्कुल सही बात है। आज आप हर एस्ट्रोलॉजर के हाथ में ये छल्ले देखेंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी वाले हो, वैदिक वाले हो, वास्तु वाले हो, फॉलो करते हैं हमें। आप इतने सारे लोगों को देखेंगे ना, आप कईयों के हाथ में चांदी के छल्ले देखेंगे। दिस इज द बेस्ट रेमेडी टू इम्प्रूव योर शुक्र देव। शुक्र अगेन ये छल्ले पहनेंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, शुभ लक्ष्मी आएगी, पैसा ही पैसा आएगा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज है ना ये, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत लेकिन आप दोनों के प्रेम का राज मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आजकल के जमाने में डिवोर्स रेट्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा सेलिब्रिटीज, आम आदमी, सबके डिवोर्स बहुत जल्दी, मतलब आज शादी हुई और कल डिवोर्स हो गया। पति पत्नी में अटूट प्रेम, अटूट बंधन, मतलब कोई ने बस सेपरेट कर ही ना पाए, इसके लिए आप क्या रेमेडी या क्या स्विच वर्ड बता सकते हैं? देखिए, शुक्र की मैंने बहुत सारी रेमेडीज आपको बताई है पहले। अब आपको स्विच वर्ड भी बताते हैं इसके लिए और रेमेडी एक और बताता हूं मैं। हमारा 12वां घर सोने का घर होता है, ठीक है जी। 12वां घर हमारा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां घर हमारा शुक्र का होता है, शुक्र की मलकियत होती है, मेन देखा गया है। क्योंकि रात को ही हम बेडरूम में अपना रिलेशन बनाते हैं, उसमें भी शुक्र की इन्वॉल्वमेंट, हम सोते हैं, है ना। अब जिनके 12वें घर डैमेज होते हैं ना, उनके हस्बैंड वाइफ के हमेशा ही बेडरूम में जाके रिलेशन खराब होते हैं, ओके, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है। अब 12वें घर में क्योंकि शुक्र उचका है, तो हमने अगर 12वां घर ठीक कर लिया, आप बात को समझिएगा मेरी, मैं 12वें घर को शुक्र का घर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्रवार शुक्र देव 12वें घर में उच्च गए होते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हमने क्या करना है वहां पे, हमने एक तो गुलाब जल भरना है, किसमें, बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं, स्प्रे बॉटल में, वेरी गुड। और उसमें हमने नीम का पानी भी भरना है साथ में,
नीम का पानी, नीम का पानी, नीम के पत्ते उबाले, उसका पानी हमने दोनों मिक्स कर लिया, गुलाब जल और वो हमने बेडरूम में बेड में सोने से पहले या शाम को आपने छिड़क देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छिड़क। बिल्कुल। उससे क्या होगा, आपने 12वें घर में आप शुक्र और मंगल को ले आएंगे। हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं कि आपने तेज पत्ता लिया, लौंग ली, हल्दी ली, ये लिया, वो लिया, जला दिया, उससे आपका ठीक हो गया। लॉजिक क्या है उसके पीछे, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ हर चीज के पीछे। अब क्या होता है, जब आप 12वें घर में शुक्र और मंगल को लेके जाते हैं, तो एक तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, ओके। और 12वें घर को शुक्र को राहु डिस्टर्ब करता है, क्योंकि राहु का पक्का घर है 12वां घर। 12वां घर राहु का पक्का घर है, और राहु ही लड़ाई झगड़े, बीमारी, अन्यास खर्चे, हॉस्पिटल, इनके चक्कर लगवाता है 12वें घर में जाके। तो जब भी आप शुक्र का गुलाब जल और मंगल छिड़कोगे, मंगल 12वें घर में, राहु कहीं पे भी होगा, उसे कंट्रोल कर देगा 12वें घर का मंगल। इतना प्यारा उपाय है, 43 दिन करके देखिए, आपके लड़ाई झगड़े बंद, आपका पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, छर 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 छर। जिसका 12वें घर में शुक्र का फल मिलता है ना, क्या होता है, उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती, लग्जरी होती है उसके बाद। वाह। और देखो, घर में पैसे की कमी नहीं होगी, लग्जरी आएगी, लाइफ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप डिस्टर्ब, तो ये तो ठीक हो जाएंगे। अगर घर में आपस में भी लड़ाई झगड़े बाकी सदस्यों के साथ में होते हो, तो भी आप एक स्प्रे बना सकते हो। अगर सपोज कीजिए आपकी सास के साथ में होते हैं, आपके ससुर के साथ में होते हैं, बच्चों के साथ में होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, किसी के भी होते हैं, तो आपने क्या करना है, एक फिर और स्प्रे की बोतल बनानी है। इन दोनों बॉटल्स को आपको फ्रिज में रखना है, ठंडा ठंडा रहने देना है इसको, क्योंकि ये फिर बाहर होगा तो ये खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दालचीनी का पानी लेना है, थोड़ा सा दालचीनी का पानी, आपने साथ में रोज वाटर लेना है, और साथ में गुलाब जल आपने लिया, और साथ में दालचीनी का पानी, और साथ में आपने फिटकरी का पानी, ये तीनों पानी आपने मिला लेने हैं एक उसमें, और कपूर भी डालना है साथ में। जो दालचीनी का ना डाल पाए वो कपूर थोड़ा सा डाल लीजिए पानी के अंदर। ये तीनों चीजें आपने ले ली, फिर उसके बाद आपने स्प्रे जो है ना, घर के कोनों कोनों में आपने स्प्रे करना है, और ठंडा करके स्प्रे करना है, ठंडा कर लेना। फिर उसके बाद जैसे ही सुबह शाम ये स्प्रे जरूर करें घर के चारों कोनों में। आप देखोगे आपके घर में पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा आने लग गई है, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं घर के, वो हमारे घर में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहीं पर ही सारी नेगेटिविटी सारी छुपी होती है। तो ये चीज आप करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगी, घर से लड़ाई झगड़े तो हट ही जाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर रेमेडी बताई है, क्योंकि आजकल ना हर घर में झगड़े है ना, सास बहू में प्रॉब्लम, ससुर में प्रॉब्लम, सास बहू में, देवरानी जेठानी में। तो ये तो आपने इतनी अमेजिंग मतलब रेमेडी बता दी है कि हम लोग इसको करेंगे और सबके झगड़े खत्म। तो वैसे भी लक्ष्मी माता तो आएंगी। और लक्ष्मी माता कहाँ पर नहीं आती है, वहां पर नहीं आती है जब आप अपने घर के अंदर जो है इतना सारा उसके घर को बिल्कुल कलेक्टर भर देते हो। हाँ। और बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, और छत पे जो है ना आपकी भीगी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, लोहा पड़ा हुआ है, जंग लगा लोहा पड़ा हुआ है, बंद घड़ियां पड़ी हैं, आपके शो पीसेस जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, लेकिन हम उसका इतना ज्यादा हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है ना, तो हम उसको निकाल नहीं पाते ना, कूड़ा कबाड़ा नहीं निकालेंगे, उनको उसी पुरानी चीजों से अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट जहां पर हो जाएगी जरूरत से ज्यादा, वहीं पर आपका केतु खराब हो जाता है। हाँ और जी। केतु जो खराब होता है तो फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेती। आपको हर प्रॉब्लम जो है ना, आपको हर चीज जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीजों में आपको प्रॉब्लम हर बार आएगी। जैसे नौकरी करने के लिए जाने तो आपको नौकरी में जो है ना सफलता नहीं मिलेगी, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी जब भी केतु खराब होता है। क्योंकि केतु जो है ना ऐसा ग्रह है जो सारे प्लेनेट जो है ना अपना बलि का बकरा जो है ना वो केतु को बनाते हैं। तो आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं ले करनी है, और अपनी चीजों को जो चीजें पुरानी हो रही है, जैसे अब सपोज कीजिए मंदिर है, अब मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मंदिर में अब मैंने कई लोगों के घरों में से लक्ष्मी माता की मूर्तियां हटवाई हैं। वो क्यों हटवाई है? लक्ष्मी माता की मूर्ति रख रखी है, बड़ी सुंदर सी लक्ष्मी माता की मूर्ति, नाक टूटी हुई, नाक हल्का से टूट गया, तो क्या कहते हैं कि वो मिट्टी की थी, तो उन्होंने कहा नहीं माता की नाक टूटी। मैंने कहा ये नाक टूटी का मतलब खंडित हो गई, इसको तुरंत जल प्रवाह करो, क्योंकि जितनी भी चीजें होती है हमारी नेगेटिविटी, जब तक माता ठीक है तब तक ठीक है। नाक टूटी यानी है कि कान कुछ टूट गया या कुछ और खंडित हो गई, तो इसका मतलब कि वो माता लक्ष्मी जो है वो खंडित हो गई है, अब उनको जल प्रवाह करना ही अच्छा रहेगा। और
नहीं लानी शुभ रहेंगी। तो इस बिल्कुल। तरह से करना होता है। अपने घर से कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल कर दीजिए। हाँ जी। अब क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, सफेदी करवाई, व्हाइट वॉश करवाई, वहां पर डब्बों के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पेंट बचा हुआ है, अरे थोड़ी सी मरम्मत होगी ना, मरम्मत कभी होगी ना, आपका वो यूज में आएगा, तो उसको भी आपको इससे हमारा शनि खराब हो जाता है। हाँ जी। तो हर प्लेनेट की जो है ना नेगेटिविटी होती है। कई लोगों ने पलंग पलंग के अंदर जो है ना, पलंग के अंदर इतनी क्रॉकरी भर रखी होती है, हाँ जी। तो पलंग के अंदर जो क्रॉकरी को वो भर लेते हैं, तो वो अपना बुद्ध को खराब कर लेते हैं। वाह। क्रॉकरी को ओके। भरकर स्टील के बर्तन खराब कर रख लेते हैं बेड के अंदर। तो बेड के अंदर जैसे ही आपने स्टील के बर्तन रखे, आपका राहु खराब हो गया। और राहु जो है वो संजीव जी ने बात सुनाई थी ना आपको, बिस्तर बिल्कुल। 12वां घर। हाँ तो जी। जितना मर्जी आप 12वें घर में जो मर्जी कर लो, अगर आप बेड के अंदर स्टील के बर्तन पड़े हैं, तो आपकी लड़ाई होनी तय है। तो आपको जो है ना, ज्यादातर हाँ, 90% लोगों ने बर्तन रख रखे होते। कांच के भी, कांच बुध है और स्टील के बर्तन राहु है, दोनों ही 12वें घर में अच्छे नहीं है। और जो आपका बेड है वो आपका 12वां घर है। तो करेक्ट। ये सारी चीजें होती हैं। तो बिस्तर के अंदर जो है ना, अगर आपको बेड के अंदर कुछ रखना भी है, तो सिर्फ कपड़ों के अलावा उसमें कुछ मत रखो, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो शुक्र की चीजें ही बेड में हम रख सकते हैं। वाह। देखो, और शुक्र हस्बैंड वाइफ भी शुक्र हाँ, होते हैं। हस्बैंड वाइफ भी शुक्र होते हैं। आपका स्पाउस जो है वो आपका शुक्र है। बिल्कुल। बड़ा बिल्कुल। अच्छा उपाय बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, काम में आपके अड़चन आ जाती है, आपका पैसा एकदम से स्टक हो जाता है या कोई देता ही नहीं है, फंस जाता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है बहुत ज्यादा, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, काले तिल का तेल लेना है। काले तिल का तेल। काले हाँ तिल का जी। तेल लेना, वो जाके हनुमान मंदिर में जाके आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। मैं कह रहा हूँ मात्र इस उपाय से आपके घर से कलेश, बीमारियां और कामकाज में कोई भी रुकावट आ रही हो, आपका पैसा फंस रहा हो और एक के बाद एक और बीमारी आ रही हो, मैं कह रहा हूँ छप्पड़ फाड़ के सुख आएगा आपके घर में। ये करते हैं। क्या इसको करने का कोई स्पेसिफिक डे है या नंबर ऑफ डेज है? वैसे मंगलवार को करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी। और क्या ये एक ही बारी करना है? आप 3-4 बारी तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। 4 मंगलवार आपको जरूर करना चाहिए। 4 ओके। मंगलवार। देखिए, आपने सुना होगा, क्या कहते हैं कि 2000 ये जो 25 का साल है, 9 नंबर का साल है। बिल्कुल। और आपने सोचा होगा कि अभी और ज्यादा बवंडर होगा, और ज्यादा चीजें खराब होंगी, और ज्यादा खराब होगी। तो मैं तो हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि जैसे ही आप अपने घर से निकलो, तो आपको बोलना है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। वाह। जब तुम ही रक्षक हो तो किस बात का डरना। और जो लोग डरा रहे हैं ना आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आकर, ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, एक बात बताओ, कोरोना से बड़ी तबाही कब हुई? बिल्कुल। कोरोना जैसी तबाही तो नहीं आई ना। तो उस वाले तो याद करो, उस वाले सिनेरियो को याद करो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान